नशा है ना पढ़ाई का, लक्ष्य का, तुम्हारे सोच वहाँ है। तुम बैठे बैठे तुम एक्स्ट्रा चीज सोच ही नहीं सकता। विवेकानंद एक बार एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उनके साथ एक शिष्य भी गया था। रात के समय पढ़ रहे थे। बोला, इसी प्रकार सन्यासी तुम इस दुनिया को पकड़े हुए हो। शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये पूरा किताब आपने पढ़ लिया? विवेकानंद कहा, हाँ पढ़ लिया। राजनक, यू नो वेरी वेल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर इन द वर्ल्ड। 90% लोग इस दुनिया में भ्रष्ट हैं। चाहते हो लेकिन घर पे तुम क्या करते हो तुम जानते हो, अपना को बेहतर जानते हो। आधी बीमारी तो तुम लोगों का फोन है यार। अपने ही जाल में फंसे हुए हैं और बोलते हैं कि मुझे बाहर निकालो। देखो एक बात बताता हूं तुम लोग को, एक मिनट। जब हम कोई काम पढ़ते हैं, जिस पढ़ते हैं ना, देखो पढ़ाई का क्या कैसे पता तुम पढ़ते नहीं हो। जब आप पढ़ोगे ना रियल में, रियल पढ़ाई पढ़ोगे तो आपकी आंखें ऐसे रहेगी, ऐसे नहीं खुलेगी पूरी, समझ रहे हो? क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट हूं, आज डेट में पढ़ता हूं, तो पूरी आंखें खोलने में हम लोग को भार पड़ती है। जो चाप के सोएगा वो सब फाड़ देगा पूरा आंखों सब, लेकिन जो वाकई लगा हुआ तपस्या में, वो फिर उसको आवाज ही नहीं निकलेगा। तुम लोग आपस में कमेंट करते हो ना, तुम लोग सब निरर्थक लगेगा, ये लगा कुछ नहीं, बस दिन तुम्हारे तो नशा है ना पढ़ाई का, लक्ष्य का, तुम्हारे सोच वहां है। तुम बैठे बैठे तुम एक्स्ट्रा चीज सोच ही नहीं सकता। तुम एक्स्ट्रा सोच रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम लक्ष्य से भटके हुए हो। तुम लोग बोलते हो ना, मुझे अंदर से दया आती है, कहते हो पढ़ता हूं सर, मैं इतना बेवकूफ लगता हूं तुमको? नहीं, मुझे सब कुछ पता, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, ये जान लो। क्योंकि तुम ये मान लो कि धर्मेंद्र सर गुरु है, टीचर नहीं है। मैं एक बच्चे को बारीकी से जानता हूं, वो करता क्या है, पढ़ता क्या है, जानता क्या है। बस मेरे सामने किसी को खड़ा कर मैं सब बता दूंगा, क्या उसका हुलिया है, क्या बैकग्राउंड है, क्या वो कर सकता है, फ्यूचर में क्या बन सकता है वो। ये तो हम लोग टीचर हैं कि बहुत कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत कुछ नहीं बताते हैं कि चलो हम लोग का क्या मकसद, पैसा दिया, फीस दिया है, ज़्यादा डांट टपट करूँगा भग जाएगा, तो इतना डिसिप्लिन रखते हैं, शरीर रखते हैं, मुझे क्या मतलब है। लेकिन वाकई अंदर की बात यह है ना कि तुम सब में से 90% बच्चा नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग वाकई में नहीं पढ़ रहे हो, सत्य बात है। अंदर से तुम्हारे अंदर वो आग ही, ज्वालामुखी जला ही नहीं अभी है। अब चाहते हो लेकिन घर पे तुम क्या करते हो तुम जानते हो, अपना को बेहतर जानते हो। लेकिन वाकई जो 8 घंटा 10 घंटा पढ़ेगा ना, उसके दिमाग में वो लक्ष्य चलता रहता है 24 घंटा, खाते पीते जागते। विवेकानंद एक बार एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उनके साथ एक शिष्य भी गया था। रात के समय पढ़ रहे थे, तो विवेकानंद किताब लाए, 10 मिनट ऐसे पढ़ते, फिर बोलते इसको रखो, दूसरा ले आओ, या बगल रखते और ले आओ। उसका शिष्य फिर लेकर आ देता उसको, फिर किताब 10 पढ़ते, बेटा दूसरा ले आओ। और बेचारा को सोने का मन था शिष्य का, उसका वो रात में जगाए रखो उसको भी, और किताब लिया, किताब ढेर हो गया इतना। उस शिष्य को रहा नहीं, शिष्य को लगा कि गुरु हमको दिखा रहा है कि हम बड़ा पढ़ाकू हैं। शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये पूरा किताब आपने पढ़ लिया? विवेकानंद कहा, हाँ पढ़ लिया। बोला कि अब संशय तो चला गया गुरु के मन में। विवेकानंद ने कहा कोई डाउट? बोला कि हाँ मुझे तो डाउट, इतना आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो बोला कि पूछो किसी में से। तो उसको लगा कि अभी ऊपर का 4-5 ताजा होगा। उन्हें नीचे से 2nd 3rd उठाया कि जो ताजा नर है, मोटी किताब निकाला और निकाल करके जो है सो पूछा। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम इतने नंबर पेज से पूछ रहे हो और इस पैराग्राफ में तुम ये पूछ रहे हो, लाइन में बता दिया। शिष्य जो है पैर पकड़ ले गुरु जी का, ये होता कैसे है, आपने ऐसे किया कैसे कि 10 से 15-20 मिनट में किताब आपने खत्म कर दिया। तो होता यह है कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, विवेकानंद तुमको पता होगा कि आजीवन सेलिब्रेसी थे, ब्रह्मचर्य थे। तो ब्रह्मचर्य होता क्या है जानते हो तुम लोग? ब्रह्मचर्य होता है माइंड से, शरीर से, फिजिकल से, बस में रहो। और जितना ज्यादा जिसके अंदर ऊर्जा, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ऊर्जा। आपकी ऊर्जा उधरगामी है, ऊपर की तरफ जाती है। ऊर्जा 2 तरह, ऊर्जा का लक्षण होता है तो हमेशा पतन के रास्ते जाता है, ऊपर से हमेशा नीचे आता है। आप नदी का प्रवाह देखना, हमेशा ऊपर से नीचे आता है, यानी ऊर्जा का बहाव नीचे की तरफ होता है। हर चीज जो भी ऊर्जा होगा ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन वही ऊर्जा अगर हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो व्यक्ति प्रगति आगे बढ़ता है, व्यक्ति में उत्थान होता है।
तो आपकी जो ऊर्जा, जो चक्र है, हमेशा ऊपर की तरफ लाइए उसको। और जब ब्रेन तक ऊर्जाएं आती है तो आपका मेमोरी आपका स्ट्रांग होता है, आपकी चीज़ें बढ़ती है, आप जो सोचते हो वो 100% फलित हो जाता है। आप जो एक बार सोच लो कि मुझे पाना है तो प्राप्त जल्दी हो जाएगा। आप अट्रैक्ट करोगे जॉब के लिए, एक बार फॉर्म भरोगे सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब किसी चीज़ को चाहोगे तो जल्दी आपको मिल जाएगा। तो ऊर्जा आपको उधर गाँव बनाना, ऊपर बनाना है। तो विवेकानंद ने वही तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, और मेडिटेशन करके वो एक बार जिसको पढ़ते थे, एक बार देखते थे, उनको याद हो जाता था। और आज के जो युवा हैं वो भ्रष्ट हो रहे रास्ते से, उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा जो है, कल्चरली उनका शोषण हो रहा है, दिमाग से वो पतन हो रहे हैं। हर इसमें जो आप सोचते हो पतन है, देखते हो पतन है। आपने अपने माइंड से एक क्षण भी कुछ काम किया, वो आपका डिसाइड कर दिया फ्यूचर। एक सेकंड आपको लगता है ना अभी बोल रहा हूँ ना, अभी क्या हो जाएगा, अभी कर रहा हूं, अरे भाई अभी तुम सांप काट लेगा, अभी मर जाएगा, ऊर्जा तुम्हारा क्षण हो जाएगा। तो अभी तुम जो माइंड से जो तुम सोच रहे हो, जो तुम देख रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, इट ऑल अबाउट योर फ्यूचर, ये सब तुम्हारा भविष्य बन रहा है। और जब तुम पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में जब चलता रहेगा जोड़ घटाओ गुना भाग, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो तुमको एक्स्ट्रा बोलने का, क्योंकि तुम इतना बकबक करके पढ़ा है, तो लगेगा जितना ऊर्जा को हम बचाए रखें, तो ना तो हंसने का मन करेगा, ना बोलने का मन करेगा, बस तुमको लगेगा जितने किताब जल्दी खत्म करें हम। क्योंकि तुम लक्ष्य देखे नहीं किताब के, तुम किताब के ऊपर लिख दिया कि 10 दिन तो पीना है किताब को। अब किताब को तुम पानी बना 10 दिन के अंदर, फुर्सत का तो चिंता रहेगा खत्म करना है। 1 मिनट टाइम मिला तो वहाँ काम कर लेगा, ट्रेन में टाइम कर लेगा, मेट्रो में टाइम कर लेगा, कहीं बैठेगा फालतू, तुम वहाँ लगाओ। वो लक्ष्य तय करेगा, 1 साल के अंदर तुम जॉब चाहिए, तुम्हारे पास टाइम है कहाँ। तो ऐसे जो लड़के होते हैं ना, वो जीवन में कुछ भी कर जाते हैं। और तुम लोग हंसी मजाक करो, रोक नहीं करने में मजा आता है, लेकिन लिमिट से करो, जहां जरूरत हो वहीं पे करो। और थोड़ा अपने लाइफ के प्रति सिंसियर हो, जागरूक इंसान बनो। तुम लोगों के लिए बोलता हूं, पास मिलो ना, नहीं तो बिगड़ जाओगे, मुझे क्या कर जाओगे। मेरे पास आए हो, जितने समय के लिए आए उतना कुछ कर जाओ, समझ रहे हो ना बेटा। ठीक है, चलो, थैंक यू। आधी बीमारी तो तुम लोगों का फोन है यार। 90% लोग इस दुनिया में भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट अपने ही जाल में फंसे हुए हैं और बोलते हैं कि मुझे बाहर निकालो। फड़फड़ाता भी है, अब तड़पता भी है, डूबता भी है, अब कहता है बाहर भी निकालो। खुद ही डूब रहा है पानी में, अब कहता है बाहर निकालो मुझे। ये कहता है हम लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, चाप के बैठा हुआ है। राजनक, यू नो वेरी वेल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर इन द वर्ल्ड। एक संत उनके पास गया, सन्यासी, मॉन्क। ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड जनक, आई एम इंडल्ज इन वर्ल्ड, आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट। मैं फंसा हुआ हूं इस दुनिया में, मुझे बाहर निकालो। राजनक ने कहा कि रुको बताता हूं। राजनक एक पिलर के पास गए और पकड़ करके उसको चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। सन्यासी कहा कि बेवकूफ आदमी, पिलर तुम ही पकड़ा हुआ है, बोल रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। बोला इसी प्रकार सन्यासी तुम इस दुनिया को पकड़े हुए हो और तुम कहते हो मुझे बाहर निकालो, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे तुम छोड़ दो, खत्म कहानी। फोन आ गया पत्नी का, फोन आ गया गर्लफ्रेंड का, बोल रहा कि फोन आ रहा है सर, क्या करें। अरे बेवकूफ, किया था कौन? तुम दिल्ली आ गए हो, आईएएस बनने का फैसला किसने किया? तुमने किया है ना। इंस्पेक्टर में फैसला तुमने किया है ना। घर छोड़ के तुम आए हो ना, तो बनना किसको है? तुम्ही को ना। चिल्ला रहे हो कि नहीं होता हमसे। तो तुम हो क्या? तुम डूबे हुए इस नगरी में, अपने आप को डुबो रखा है, अब फफड़ा रहे, बाहर निकालो। बाहर कौन निकालेगा? तो 90% लोग क्या हो गए हैं? भ्रष्ट। उन्हें पता ही नहीं जाना कहां है, फफड़ा भी रहे हैं, निकलना भी चाहते ना। बेटा अब अगर हाथ में लड्डू है तो रसगुल्ला तभी मिलेगा जब छोड़ोगे, नहीं मिलेगा फिर तो भ्रम में रहेगा, है ना। क्या कहा? माया में दोनों गए, माया मिली ना, क्या बोलते, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यानी अब क्या कहा? डिसीजन और डिलेमा दोनों साथ साथ चलता है व्यक्ति के। जब तुम डिसीजन लेगा तो डिलेमा आएगा,
डिसीजन लिया कि मुझे आईएएस बनना है, अब डिलेमा आ गया कि पता नहीं बने कि न बनेंगे। डिसीजन लिया कोचिंग पढ़ना है, डिलेमा आ गया सीखेंगे नहीं सीखेंगे। तो जहां डिसीजन वहीं डिलेमा। इसलिए पहले तो एक छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई बराबर तपस्या। पढ़ाई एक आसान चीज होता तो हर व्यक्ति आईएएस ना होता, हर घर में डीएम होता, हर घर में डीएम होता। लेकिन तुम्हारे से नल्लों का नहीं होना, क्योंकि जो सुनता ही नहीं है, जिसको सुनने की क्षमता ही नहीं है, जिसको बोलने की क्षमता ही नहीं है, जिसको आइडिया ही नहीं बोलने की है, वो क्या करेगा? तुम तो एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते हो कम से कम। यहाँ बैठे रहते हो, मैं तुम लोग देखता रहता हूँ, जो जिसका पेशेंस नाम की चीज ही नहीं, इम्पेशेंट आदमी तुम लोग हो। एक पर्सन सुनते ही नहीं किसी की बात, आपस में एक दूसरे की बात को जवाब देने की क्षमता है। तुम्हारे पास दिमाग में यही चलता था क्या बोलना नहीं बोलना है, कौन सी बात बोलूं कि हंसी होगा, ट्विकलिंग होगा, तुमको तो मजा ही पता ही नहीं, तुम जिंदगी में आनंद ले रहे हो। तो आज का आनंद कल तुम्हें कष्ट तो देगा ही देगा, ये तय बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तुम आनंद कर लो या कष्ट कर लो, हाथ फैसला तुम्हारे हाथ में है। आनंद कर रहे हो तो कष्ट होना ही होना है, किसने रोक देगा तुमको? इसी को लोग कर्मा बोलता है, और एक कर्मा कुछ नहीं होता, इसको ज्ञान फल कहते हैं। कर्म फल नहीं होता, ज्ञान फल होता है। जितना ज्ञान मिलेगा उतना फल मिलेगा, कर्म फल कुछ होता ही नहीं दुनिया में। तुम लोग बोलते हो ना कर्म का फल मिलेगा, और कर्म फल नहीं, कर्म फल कमजोर आदमी को मिलता है। तो व्यक्ति मार नहीं सकता, उसको कोई कूट दिया, बोलता हमको मारा है ना, उसको भगवान कर्म सजा देगा। क्या सजा देगा? तुम पगला, तुम पिटा गया अभी, कर्म फल क्या होगा? अरम कर्म फल कुछ नहीं होता। वो हम लोग इसलिए सब बोल देते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। समझ गया? आज पुतिन मार रहा है खींच को यूक्रेन को, उसको कहाँ गया कर्म फल? बताओ कौन सा कर्म फल मिलेगा उसको? तो हमेशा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, इस दुनिया में वही जीता है जो फिट होता है। और फिट आप नहीं है तो आप इस दुनिया में जीने लायक नहीं है। कमजोर व्यक्ति कहता है कर्म फल मिलता है। कर्म फल क्या? छीन लो नौकरी को, झपट लो नौकरी को। कौन सी चीज कर्म फल होता है? क्या पढ़ाई इतना पढ़ लो, कर्म फल क्या करेगा? ज्ञान फल नहीं मिलता है। अरे जितना पढ़ेंगे, जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, फल मिलेगा उसका। कहीं ना कहीं इसको भंजाल लेंगे पैसा को, ये तो गुप्त, इसको विद्या को तो गुप्त धन बोलते हैं। एजुकेशन क्या है? सीक्रेट हिडन मनी। आप जितना पढ़ोगे इसका फल तुमको मिलेगा। कर्म फल क्या मिलता है? हम चलाएंगे रिक्शा तो मिल जाएगा सोना सरफी, वो तो खूब कर्म कर रहा है, दिन रात रिक्शा चला रहा है, कौन सा फल मिलेगा उसको? तो इस दुनिया में काम क्या करता है? ज्ञान फल। जितना ज्ञान करोगे उतना फल अर्जित होगा। और हमेशा अपने आप को बुद्धिमान बनाने का प्रयास करो। बस मैं बात को, इस दुनिया में बोर्डम मत बनो, जिंदगी को बर्बाद मत करो। जिंदगी मिला है तो उसको स्वर्णिम अक्षरों से लिखो। बस मैं बात को ना।